अंकित मान और स्थानीय मान, क्लियर है? अंकित मान और स्थानीय। सबसे पहले समझिए अंकित मान क्या होता है। अंकित मान, अंकित मान को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है। इतना समझ, अंकित मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। अब पहले ये समझिए कि मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है सीता। एक लड़का का नाम क्या है? राम, लड़की का नाम है सीता। क्या राम सीता के जैसा दिखता है? नहीं दिखेगा, क्योंकि राम लड़का है, सीता लड़की है। क्या सीता राम के जैसा दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि सीता लड़की है और राम लड़का है, तो नहीं दिखेगा। अब ठीक इसी तरह कोई संख्या की बात करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट जहां तक अब चले जाइए, ठीक है। अगर बात करते अंकित मान, क्या 1 जो है 2 के जैसा दिखता है? क्या 2 1 के जैसा दिखता है? नहीं दिखता है। क्या 3 4 के जैसा दिखता है? नहीं। और 4 भी 3 के जैसा नहीं दिखता। मतलब ये हुआ कि संख्या पद्धति में कोई भी संख्या एक दूसरे के समान नहीं दिखता है। बात समझ में आ गया? अब फेस का मतलब होता है चेहरा। जैसे मान लीजिए मेरा चेहरा है, अगर हम कहें कि मेरा चेहरा आपसे मिलता है तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हम कहें कि आपका चेहरा हमसे मिलता है, मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका चेहरा का बनावट अलग है, मेरे चेहरा का बनावट क्या है? अलग है, तो एक दूसरे से नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा हम कहेंगे जैसे मेरे जैसा कौन है? तो हम है। आपके जैसा कौन है? तो आप है। आपके भाई जैसा कौन है? तो आपके भाई है। किसी को आप देख के कैसे पहचान? मान लेते हैं कि आप अपने पापा को देखते हो ना, पहचान जाते हो कौन है? मेरे पापा है। फोटो देख के पहचान जाते हो ना। कैसे? कहा कि आपके पापा जैसा दूसरा कोई नहीं है। अगर उनके जैसा 100 आदमी होता तो पहचानने में दिक्कत हो कि आपका पापा कौन है? नहीं। मान लेते आपके भैया है, आपके भैया के शकल जैसा 100 आदमी खड़ा हो गया तो पहचान पाइएगा? मतलब सेम टू सेम उसी तरह का सब बन गया, पहचान पाइएगा कि आपका ओरिजिनल भैया कौन है? नहीं पहचान पाइएगा। ठीक उसी तरह अंकित मान यानी फेस वैल्यू में क्या होता है? कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं मिलता है। आपसे जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा उसका फेस वैल्यू वही होगा। अब एग्जांपल समझिए, 4 3 2 8 9 7, ठीक है। इसमें बोल दिया गया कि 3 का फेस वैल्यू बताइए, तो कितना हो जाएगा? 3। 3 के जैसा कोई दिखता है क्या? नहीं दिखता। अगर आपसे बोल दिया गया कि 9 का फेस वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपसे बोल दिया गया 4 का फेस वैल्यू बताइए, तो कितना हो जाएगा? 4। इतना तो आपको अंकित मान समझ में आ गया। कोई भी संख्या में किसी भी संख्या का अंकित मान पूछा जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाएगा वो संख्या खुद उसका आंसर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे किसको? स्थानीय मान के बारे में, ठीक है। अंकित मान में कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझिए स्थानीय मान क्या होता है। पहले समझिए स्थान। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा को हम यहाँ पे खड़ा किए, किसी को यहाँ किए, किसी को यहाँ किए और किसी को यहाँ किए, ठीक है। ये ए नाम से कोई बच्चा है, ये बी नाम का बच्चा है, ये सी नाम का बच्चा है, ये डी नाम का बच्चा। तो इससे क्रम को हम उल्टा पुल्टा कर सकते नहीं। हमको मन किया कि नहीं सी डी को यहाँ भेज दो, ए को यहाँ भेज दो, भेज दिए। कभी मन किया नहीं बी को यहाँ भेज दो और डी को क्या करो? डी को यहाँ भेज दो। ये हम कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर? इसका स्थान में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? स्थान में परिवर्तन होता है। अब समझिए 4 3 2 1 4 6 हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संख्या को ऐसे आपको दिया रहेगा, अब बोल दिया गया कि इस संख्या में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या देना है? आपको लिखना है बराबर। क्या लिखना है? बराबर। इधर लिखना है 2 का 2, ठीक है। इधर देना है गुना। इधर गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब 1, सैकड़ा दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100। इसमें 100 से क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। 100 से कीजिएगा, हो जाएगा? गलती हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 पे आता है। कितना पे आता है? 1000 पे। 1000 का मतलब 1000। अब इसको जब गुना करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 2000 हो गया। कैसे? पढ़िए इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। हमको इस संख्या तक का लेना है। बात समझ में आ गया? संख्या को संख्या लिख दिए, इसके आगे अब इसको गिनिए इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। डायरेक्ट ऐसे इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाइएगा सो समझिए। 2 का 2 लिख दिए। इसके आगे कितना अंक है? 1 2 3, इसमें 3 जीरो डाल दीजिए। 1 2 3। देखिए 2000 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। आपको गुना भी करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, 2000 आ गया। एक और तरीका देखिए, डायरेक्ट इधर से पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। कितना 1000? कितना 1000 लिखा हो? 2000। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2000। बन गया कि नहीं बन गया? इस तरह कोई दिक्कत?
अब इस पे क्या क्या प्रश्न आता है सो पहले समझ। इस पे आपको प्रश्न आएगा कि अंकित मान एवं स्थानीय मान के योग पर प्रश्न आएगा। अंतर मत योग मतलब जोड़ पर आएगा, अंतर मतलब घटाव पर आएगा, गुणनफल मतलब गुना पर आएगा, और भागफल मतलब भाग पर आएगा, एलसीएम पर आएगा, एचसीएफ पर आएगा। बात समझ में आ रहा है? जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ इतना पे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम बताना शुरू कर। सबसे पहले आपको जोड़ वाला प्रश्न बताते हैं और उसी में हम और सब टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, संख्या लिखा हुआ है 4628.390 में 4 का अंकित एवं स्थानीय मान ज्ञात करें। ये संख्या आपको लिख दिया गया, इसमें 4 का आपको अंकित मान भी ज्ञात करना है और स्थानीय मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या को लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिएगा संख्या, संख्या लिख दिए, बराबर दिए संख्या लिखिए 4628.390। आपसे दो चीज पूछा गया है, अंकित मान पूछा गया है और स्थानीय मान, दोनों चीज पूछा गया ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए अंकित मान, अंकित मान, यहां लिख दीजिए स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब एक बात, अंकित मान आपको क्या बताए थे कि जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाएगा वो संख्या खुद होगा। आपसे किसका पूछा गया है? 4 का। 4 का अंकित मान कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत? चलो अब पूछा गया 4 का स्थानीय मान, तो यहां से गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना हजार? 4000। 4000 हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आसान तरीके से बना लिए। अब यहीं पे हम आपको योग गुणनफल सारा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इतना पहले, फिर आपको आगे हम समझा, जल्दी कीजिए। अब एक बात समझिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि योग बताइए, योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। इसको जोड़ दीजिएगा, 4000 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? 4004 हो गया। बोर्ड पे देखिएगा, योग हो गया। अब एक बात समझिए, आपसे पूछ दिया जाए अंतर बताइए, तो अंतर का मतलब होता है घटाव। 4000 माइनस 4, इसको घटाइएगा तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6। 9 का 9, 9 का 9, 3। ये क्या हो गया? अंतर निकल गया। एक होता है गुणनफल, क्या होता है? हाँ, गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। 4000 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 000 4 4 जा कितना होता है? 16। ये गुणनफल हो गया, अंतर हो गया, योगफल हो गया। बात समझ में आ रहा है कैसे निकलता है? अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि संख्या इतना इतना में 4 का अंकित एवं स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, तो स्थानीय मान और अंकित मान निकाल के दोनों को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा, जोड़ेंगे तो योगफल निकल जाएगा, गुना करेंगे तो गुणनफल निकल जाएगा। लेकिन एक बात और समझिए, एक चीज और आता है। क्या आता है? आपको मुझको हम यहाँ समझाते हैं, ध्यान से पहले समझिएगा तो आपको आ जाएगा। ये तो हो गया, योग हो गया, अंतर हो गया, गुणनफल हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्थानीय मान और अंकित मान का लॉसो ज्ञात करिए, यानी एलसीएम निकालिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, तब क्या कीजिएगा? तो स्थानीय मान आप निकाले हुए हैं 4000, ये कितना आया हुआ है? 4। तो अंकित मान 4 है और 4000 आपका कौन चीज है? स्थानीय मान है। ये दोनों का आपसे क्या पूछ दिया गया? एलसीएम पूछ दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4000 आएगा। अब कहिएगा सर जी आपको कैसे पता है कि 4000 आएगा? आप निकालिएगा ना तो इसका 4000 ही आएगा। क्लियर है? अगर ये तो हो गया, उसके बाद एक और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एचसीएफ। एचसीएफ पूछ दिया जाता है कि अंकित मान और स्थानीय मान का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? क्या निकालिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात कीजिएगा? फिर 4 और इधर है 4000, इसका एचसीएफ आपको निकालने आता है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको एक प्रश्न में कितना प्रश्न बनेगा? योग पर बनेगा, अंतर पर बनेगा, गुणनफल पर बनेगा, एलसीएम पर बनेगा, एचसीएफ पर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ देगा कि अंकित एवं स्थानीय मान के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई अंक, तो इकाई अंक कौन वाला होता है? लास्ट वाला। इसका इकाई अंक ये हो गया, गुणनफल का 0 हो गया, एलसीएम का इकाई अंक कितना हो गया? 0, एचसीएफ का इकाई अंक 4 हो गया। बोला गया संख्या 14686,279 में 8 का अंकित एवं स्थानीय मान का योगफल, अंतर, गुणनफल एवं भागफल ज्ञात करें। क्लियर है? आपको इस सारा कुछ बोला गया निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? इसका अंकित मान निकालिएगा और स्थानीय मान निकालिएगा। तो ध्यान रखिएगा, अंकित मान की सबसे पहले संख्या लिख लीजिए। आप क्या दिया गया है? संख्या, उसको सबसे पहले आप संख्या को लिख लीजिए। संख्या दिया गया 14686
279। बोर्ड पे देखिए संख्या हो गया। अब निकालिएगा आप अंकित मान। अंकित मान, अंकित मान आपको पता है कि जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाता है वो संख्या खुद होता है, पता है ना। तो 8 का पूछा गया तो 8 का अंकित मान कितना हो जाएगा 8। अब आपको बोला गया स्थानीय मान निकाल लीजिए। स्थानीय मान 8 का 8 लिख दिए। 8 का हम पहले क्या किए 8 लिख दिए। 8 के बाद कितना अंक है गिनिए 1 2 3 4। तो 8 पे कितना जीरो 4 जीरो 1 2 3 4। बस मेरा यहां तक का जो काम था वो काम क्या हो गया। अब हमको निकालना है प्रश्न पहला योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल। सारा कुछ हम यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया योगफल, तो यहाँ क्या लिखिएगा योगफल। योगफल निकालना है ना जी, बोर्ड पे देखो योगफल निकालना है ना। अब समझो दोनों को जोड़ दो पहले, कितना है 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000 है। 80,000 और 8 है, इसको इसमें 8 को क्या कीजिएगा 8 कीजिएगा ना, जोड़िएगा ना, कितना हो जाएगा 8,000 और कितना हो जाएगा 8। ये क्या निकल गया आपका, बोलिए योगफल निकल गया। अब आपसे क्या बोला गया है अंतर, तो यहाँ निकालिए कौन चीज अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है घटाओ, क्या होता है घटाओ होता है। संख्या को पहले लिख लीजिए 8 और 40 माइनस कितना 8। अब घटाइए 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2। ये बचा 9, 9 का क्या हो जाएगा 9, 9 का 9, 9 का 9 आई क्या अपना हो गया 7। ये क्या निकल गया अंतर निकल गया। कोई दिक्कत है, योगफल निकल गया, अंतर निकल गया। हम क्या निकालेंगे गुणनफल, बोर्ड पे देखिएगा। अब निकालेंगे हम गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल में गुना करते हैं ना। लिख दीजिए संख्या को 8 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कितना 8 इक्वल टू, देखो 4 जीरो तो 4 जीरो पहले डालो 1 2 3 4। 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये हो गया कौन चीज गुणनफल। और लास्ट में आपसे क्या पूछा गया है भागफल। भागफल मतलब भाग देते हैं ना। अब निकालिए इसका भागफल। भागफल निकालिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह दीजिए, बट्टा का सिंबल दीजिए, ऊपर लिखिए कितना 80,000 1 2 3 4 बट्टा कितना 8। देखो बोर्ड पे देखो बाबू आप, ये 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल यानी कट गया। तो बच्चा कितना बार में कटा एक बार में कटा ना जी। कितना जीरो बचा हुआ 4 जीरो 4 जीरो डालो 1 2 3 4। देखो आपका सारा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना, बोर्ड पे समझिए। आपको क्वेश्चन दिया गया था संख्या इतना इतना में 8 का अंकित मान एवं स्थानीय मान का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल ज्ञात करें। अब क्या किए सबसे पहले क्या करते हैं संख्या को लिख लेते हैं। लिख लिए, एनी डाउट। उसके बाद क्या किए हम अंकित मान निकाले। तो आपको भी पता है कि अंकित मान क्या होता है कि कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ उसमें जिस अंक का आपको बोलेगा वो अंक का वो अपने आप में खुद अंकित मान होता है। 8 का बोला गया था 8 का हम निकाल लिए। और स्थानीय मान बोला 8 का, तो इधर से निकाले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 80,000। 8 गुने 10 बराबर 80,000 हो गया। अब क्या निकालिए स्थानीय मान। हमको मेनली जो दो निकालना था जिसमें निकालिए अंकित मान स्थानीय मान मेरा निकल गया। अब समझो हमको बोला गया था कि योगफल निकालिए, अंतर निकालिए, गुणनफल और भागफल ज्ञात कीजिए। योगफल में क्या हो गया तो स्थानीय मान और अंकित मान को हम क्या किए जोड़ दिए, तो मेरा क्या आ गया योगफल आ गया। अंतर का मतलब होता है घटाओ, क्या होता है घटाओ। तो स्थानीय मान में से अंकित मान को घटा दिए तो मेरा क्या आ गया अंतर आ गया। अब गुणनफल मतलब क्या होता है गुना होता है। तो स्थानीय मान और अंकित मान को गुना कर दिए तो गुणनफल आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद बोला कि भागफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल में क्या होता है कि भाग देते हैं ना, तो स्थानीय मान में अंकित मान से क्या किए भाग दे दिए, तो 10,000 मेरा क्या आ गया भागफल आ गया। इस तरह से प्रश्न को बनाते, बहुत आसान तरीके से समझने में कोई कठिनाई है इसको आप जल्दी से फटाक से नोट कर लो, ठीक है जल्दी नोट कीजिएगा। प्रश्न में बोला गया है कि एक संख्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ये संख्या लिखा हुआ है 6 एवं 4 के अंकित मान का योगफल। 6 एवं 4 ध्यान रखिए 6 का भी अंकित मान निकालना है और 4 का भी अंकित मान निकालना है। का अंकित मान निकालने के बाद उसका योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल, एलसीएम और एचसीएफ सारा कुछ आपको बोला गया निकालने के लिए। मतलब इसमें कितना क्वेश्चन दे दिया गया 1 2 3 4 5 और एक 6 क्वेश्चन दिया गया, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे तो अंकित मान निकालें। क्या निकालिएगा अंकित मान सबसे पहले आप निकाल लीजिए। अंकित मान जब निकालिएगा तो कितना आएगा बताइए
6 का अंकित मान निकालिएगा, 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा? अंकित मान 6 का अंकित मान कितना हो गया बताइए? 6 हो गया। और 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? बोलिए। 6 का अंकित मान 6 हो गया और 4 का अंकित मान कितना हो गया? 4 हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलिए। नहीं है। अब पहले आप क्वेश्चन आपको क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि योगफल निकालिए। योगफल निकालिएगा। योगफल में क्या होता है? जोड़ होता है ना। तो 6 जोड़ 4 बराबर कितना हो गया? 10। योगफल निकल गया। अब आपसे क्या बोला गया है? अंतर निकालिए। तो अंतर निकाल दीजिए। अंतर में घटा होता है तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? बोलिए। 2 हो गया। योगफल निकल गया। निकल गया। अंतर निकल गया। अब क्या बोला आपको निकालने के लिए? आपको बोल रहा है गुणनफल। गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल निकालिएगा तो 6 गुने 4, 6 चौ कितना होता है? बोलिए तो 24। निकल गया। अब क्या बोलता है कि भागफल निकालिए। भागफल निकालिए इसको। 6/4। इसको जब काटिएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3/2। आपको भागफल भी क्या क्या निकल? योगफल निकल गया, अंतर निकल गया, गुणनफल निकल गया, भागफल निकल। अब आपसे पूछा क्या गया? एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो चलिए इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम यानी लॉसा। तो 6 का और 4 का जब लॉसा निकालिएगा तो निकालने आता है कि नहीं आता है? आता है ना जी। तो 6 4 का लॉसा कितना हो जाएगा? कितना? 6 दूना 12 हो गया। ठीक है। आपसे बोला गया एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ 6 और 4 का एचसीएफ। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे दोनों कट जाए। तो कौन संख्या आता है? 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। 2 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएगा। ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, हम इसको फिर से समझाते हैं। ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से पहले समझिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोला गया कि संख्या, कुछ संख्या लिखा हुआ है, इसमें 6 का और 4 का अंकित मान निकालना है। अंकित मान बोर्ड पे देखिएगा सब। अंकित मान और निकाल दिए दोनों का। 6 4 का, 6 का अंकित मान 6 और 4 का अंकित मान 4। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या क्या गया? योगफल निकालिए, अंतर निकालिए, गुणनफल, भागफल, एलसीएम और एचसीएफ बोला गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? योगफल निकालेंगे। योगफल लिख दिए। योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो दोनों संख्या को, इस 6 को और 4 को क्या किए? यहाँ पर जोड़ दिए। 6 4 को जोड़ तो कितना हो गया? बोलिए। 10 हो गया। चलिए अब उसके बाद बोला कि अंतर निकाल। अंतर का मतलब होता है घटाव। कि 6 में से 4 को घटा दिए तो कितना आ गया? 2 आ गया। गुणनफल का मतलब होता है गुना। 6 को 4 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 24 आ गया। भागफल का मतलब होता है भाग देकर जो उसका निकलता है, आंसर में आता है। ठीक है। 6 में 4 से भाग दिए, बटा में चलाया 3/2। एलसीएम बोला निकालने के लिए। 6 और 4 का एलसीएम निकाले तो कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है। और बोला एचसीएफ निकाल के बताइए। तो एचसीएफ निकाल दिए। 6 4 का एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें कोई परेशानी है? किसी बच्चे को तो आप बता सकते हो। किसी को परेशानी है? किसी भी को नहीं है ना? चलिए